बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ उस ज़ात करीम के नाम से जो हमारे दिलों के राज़ों से मुकम्मल आशना है और उसकी इजाज़त के बगैर कायनात का पत्ता भी नहीं हिल सकता। नाज़रीन, मैं आज एक ऐसा नुस्खा आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ कि जिसकी अफादियत कमाल की अफादियत है। इसमें क़ुव्वत बा की कमी के लिए ये आखिरी नुस्खा है। नुस्खे मेरे सारे बाकमाल इस चैनल पे जितने भी हर्बल एक्स पे मैंने डाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मगर ये एक अलग नवीयत का नुस्खा है। ये मर्दाना कमज़ोरी के अलावा आपके मुकम्मल जिस्म के अंदर जितनी भी दर्दें हैं ये उस पर भी काम करता है। मसाने की कमज़ोरी के लिए क़ुव्वत बा का तो ये तूफ़ान नुस्खा है। एक शादी नहीं, आपने अगर 4 शादियां भी करवाई हैं तो नो टेंशन। आप चारों बीवियों को इस नुस्खे के खाने के बाद मुकम्मल तौर पर फिट रखेंगे इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला के फजल और करम के साथ। ये पट्ठों की कमज़ोरी के लिए मुकम्मल तौर पर कारआमद है। मसाने की तमाम तर कमज़ोरियों को दूर करके ताकतवर बनाता है। नायाब नुस्खा है। मसाने को इंतशार मुकम्मल नहीं आता। इसकी वजह ख़ास ये होती है कि मसाना अपनी सप्लाई मुकम्मल नहीं कर पाता। ब्लड अगर जिस्म में 100% सर्कुलेट कर रहा है तो मसाने के हिस्से में सिर्फ 20% जो ब्लड है वो सर्कुलेट करता है। ये मसाने के 20% को 100% के करीब लाने वाला वाहिद नुस्खा है। जब सारी सप्लाइयाँ आपकी फ़िट हो जाएंगी तो आपको ना मर्दाना कमज़ोरी होगी और ना आपको टाइमिंग की कमी आएगी किसी भी किस्म की। ये समझ लें कि मसाने की 2 नालियाँ होती हैं, एक ऊपर होती है एक नीचे होती है। तो जो ऊपर वाला सेंसर होता है ना वो दिमाग के सेंसर से जुड़ा होता है। वो बिल्कुल इशारा करता है और इंसान जल्दी से डिस्चार्ज हो जाता है, जबकि सेंसर को सेंसर फ्री हो जाता है। जैसे सेंसर किसी गाड़ी का सेंसर है वो ख़राब हो जाता है तो गाड़ी की तमाम गाड़ी धुआं देनी शुरू कर देती है, जिसको हम सेंसर जो इंजन में सामने लगा होता है वो पूरे इंजन को कंट्रोल करता है। अगर एक सेंसर ख़राब हो जाए तो पूरा इंजन का जो निज़ाम है वो ख़त्म हो जाता है। तो ये जो सेंसर है ना ये उसकी पावर को कायम करता है, उस सेंसर को मजबूत करता है, रिपेयर करता है उस सेंसर को जो इंसान के दिमाग और नफ्स के साथ जुड़े होते हैं। ये नुस्खा अगर आपने समझ लिया तो इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी के लिए नुस्खा काफ़ी होगा। ये चैनल अगर किसी ने मुकम्मल देखा तो उनकी फैमिली दोस्तों के लिए ये काफ़ी है कि आपको किसी हकीम किसी डॉक्टर के पास जाने की इंशाअल्लाह ताला ज़रूरत ही नहीं है। 4 शादियों वाला, 2 शादियों वाला, अगर कोई शौकीन है कि अगर उसकी एक ही बीवी है लेकिन उसकी टाइमिंग का मसला है, उसकी मसाने की कमज़ोरी का मसला है, इंशाअल्लाह ताला आपका इसी नुस्खे के अंदर हल आज करके छोड़ेंगे, कामल करेंगे। कोई चीज़ तशना नहीं छोड़नी, मुकम्मल बतानी है। वीडियो को मुकम्मल देखकर नुस्खे को आराम आराम से देखें, लिखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का बेल आइकॉन का बटन घंटी का ज़रूर दबा दीजिए ताकि आल वीडियोस आप तक उनके नोटिफिकेशन पहुंचते रहें और आप हर वीडियो देखकर इस चैनल से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। आपने सर कुचला ले लेना है। कुचला मैंने पहले अर्ज़ किया कि ये नुस्खा मर्दाना कमज़ोरी का भी है और पूरे जोड़ों के दर्द, घुटनों के दर्द, पिंडली के दर्द, कंधों के दर्द और किसी भी हिस्से में दर्द आपके है तो आपका वो दर्द भी ख़त्म हो जाएगा और आपका असाबी निज़ाम भी बहाल हो जाएगा और मसाने की कमज़ोरी भी दूर हो जाएगी और इसके साथ साथ टाइमिंग भी आपकी बेइंतहा बढ़ जाएगी। जितनी भी आप बढ़ाना चाहें ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब आपने कुचला ले लेना है। कुचले को आपने जनाब लेना है, उसको पानी में डाल देना है। पानी में डाल के उसमें जो खाम कुचला होगा, जो ख़राब वाला होगा वो पानी पे तैर आएगा, उसको निकाल दें। अब आपने उस देगची को, उस पानी को जो तकरीबन 1.5 किलो के करीब होगा उसमें कुचला डाल के उसको आपने चूल्हे पे रख देना चाहिए। चूल्हे पे रखने के बाद
उसको आपने उबालना शुरू कर देना है, हल्की आंच पे उबालना है। तकरीबन आपको 1 से 1.5 घंटा लगेगा इसको उबालते वक्त। जिस वक्त मुकम्मल कुचला उबल जाएगा, जोश आ जाएगा, उसको नीचे उतारें। पानी ठंडा होने के बाद कुचले को निकाल के और कुचले को आपने साइड में कर देना, और पानी किसी ऐसी जगह पे आपने बहाना है कि गटर में या किसी कुएं में या ज़मीन में, ताकि वो जहरीला पानी पीकर कोई जानवर वगैरह उसका नुकसान ना हो जाए। ये बहुत एहतियात रखनी है। अगर आपको नुस्खे की समझ ना आए तो किसी कामल बंदे से आप साथ मशावरत करके इस नुस्खे को बना लें, मगर इंशाअल्लाह ताला कामयाबी से आप हमकिनार होंगे। आपने प्रोसेस कर लिया। अब आपने दोबारा उसी कुचले को निकाल के तो दोबारा फिर इसी तरीके से दूसरा पानी रखना है, उसमें कुचले को डालना है और फिर 1 से 1.5 घंटा आपने उबालना है। इसी तरीके से आपने फिर ठंडा करके कुचला निकाल के फिर पानी को जज़ब कर नीचे दफन करके या गटर में बहा के 20 मरतबा इस प्रोसेस को करना है जी। मैं लफ्ज़ बाई लफ्ज़ बोल रहा हूँ ताकि आपको एक एक बात की समझ आ जाए। कुचले को आपने 20 दफ़ा करना है, 20 मरतबा। जब आपने इसी तरीके से इस कुचले को 20 मरतबा पानी में जोश दे के निकाल के दोबारा पानी रखना है, पूरे 20 दफ़ा करके आखिर में आपने उसको चूल्हे से नीचे उतार के ठंडा करके कुचला अब देखेंगे तो सॉफ्ट हो जाएगा, नरम हो जाएगा। अब आपने उसको ठंडा कर लेना, तो छुरी की मदद से आपने कुचले को सेंटर से चीरना है। इस वक्त आप चीरेंगे तो उसके अंदर से एक छोटा सा पत्ता बरामद होगा, जिसको हम पित्ता कहते हैं। जैसे बीज अंदर एक उगने वाला बीज है ना, उस शाख सी बनी होगी, वो बड़ी जहरीली होती है और कड़वी भी बहुत होती है। उसके साइड इफ़ेक्ट होते हैं। उन तमाम कुचले के दाने जितने भी हैं, चौड़ी टिक्कियाँ, उनको सेंटर से चीर के तमाम आपने पित्ते साफ करके और बिल्कुल आपने साइड में कर देने हैं जी। ये आपका कुचला आपका मुदब्बर हो गया, खाने के काबिल हो गया। अब आपने आगे क्या करना है कि इसकी जो हबूब गोलियां जो बनानी है, उसका तरीक़ाकार मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसमें से 3 तोले वो कुचला तोल के किसी कांटे पे छोटे पे, तो उसको अलग करके हावन दस्ते में पहले आपने डाल के तो इसको कूट के थोड़ा बुरबुरा सा दरमियाना ददड़ फदड़ कर लेना है। जैसे एक वो टूट जाए लेकिन पिसेगा नहीं उसमें। जिस वक्त वो बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़े हो जाएं तो उसको लेकर आपने किसी ग्राइंडर में डाल के और उससे पीस लेना है। ये यकदम नहीं पीसा जाएगा, ये मोटा मोटा पत्ती की तरह मोटा मोटा ये रहेगा, बुरबुरा सा। फिर उसको निकाल के आपने मामदस्ते में डाल के बारीक करना है, फिर ग्राइंडर में डाल के जिस वक्त आपका ये बिल्कुल बेहतरीन सफूफ तैयार हो जाए कुचले का, तो ये आपका पाउडर, इसको आप एक साइड पे कर दीजिए। ठीक है जी, ये आपने एक साइड में कर दिया। अब आपने क्या लेना है कि कश्मीरी ज़ाफ़रान आपने लेना है 1 तोला। ये तहरीक पैदा करता है जिस्म के अंदर, बहुत लतीफ़ चीज़ है। ये शाही नवाबी नुस्खे हैं जो मैं आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। उसके बाद आपने इसमें 1.5 तोला शंगरफ ले लेना है जी। शंगरफ अगर अपना तैयार किया है तो बेहतर है, नहीं तो किसी अच्छी कंपनी का वो आपने शंगरफ ले लेना 1.5 तोला। ज़ाफ़रान को पीस के हाथ की मदद से आपने उसको पीसना है, बारीक पाउडर करके उसी कुचले के अंदर शामिल कर देना। उसके बाद आपने शंगरफ 1.5 तोला को लेकर उसके अंदर शामिल करके और उसको चीनी का या पत्थर का कोई भी आपके पास खरल है उसमें डाल के आपने कूटना शुरू कर देना। वो कुचले की नमी के साथ ये दोनों चीज़ें एक आटे की तरह वो बनती जाएंगी। जैसे आटा गूंदने वाला होता है, मतलब पानी कम डाल के जैसे गूंदा जाता है, इस तरीके से बिल्कुल आपने इसको गूंदना है। जिस वक्त आपने देखा कि ये हर चीज़ यकजान हो गई है, इसमें किसी किस्म की
شک و شبہات نہیں رہی، ہر چیز مکس ہو گئی ہے، اس کی آپ نے وہ آٹے کا جیسے پیڑا بناتے ہیں اس کو ہاتھ کی مدد سے یوں کر کے گوندھ لینا ہے۔ گوندھنے کے بعد وہ آپ نے، اگر آپ کا، یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ اگر اس میں سوکھا پن ہے تو آپ شہد ڈال کے اس کو گولیاں بنانے کے قابل بنا سکتے ہیں، تھوڑا سا شہد ڈال لیں چھوٹی مکھی کا، تاکہ آپ کی گولی بن جائے۔ اب ناظرین آپ نے اس کی باریک چنے سے چھوٹی گولی تیار کر لینی ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ اس کی آپ نے گولیاں بنا لی، گولیاں جس وقت آپ کی تیار ہو جائیں گی ان کو آپ سکھا لیں، چھاؤں میں سکھا لیں، گولیاں آپ کی تیار ہوگی۔ اور گولیاں بناتے وقت چاندی کے ورق لے کر اگر ان کے اوپر آپ لپیٹ دیں تو اور گولی بھی خوبصورت بن جائے گی، اور چاندی کے ورق کی افادیت بھی اس کے اندر شامل ہو جائے گی، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب آپ کی گولیاں سوکھ کے بالکل تیار ہو گئی۔ اب رہ گیا مسئلہ اس کے استعمال کا کہ اس کو کھانا کس طریقے سے اور کتنی خوراک کھانی ہے، کیسے یہ فائدہ دے گی، اور دوبارہ بتاؤں گا کہ کن کن مرضوں پہ یہ کام کرے گی گولی۔ یہ 4 دن آپ کھائیں گے تو 5ویں دن آپ کو شاید ضرورت نہ پیش آئے، انشاءاللہ تعالی، یہ ایسی چیز ہے۔ اب آپ نے سرکار یہ تمام گولیاں رکھ لی، ڈبی میں تیار ہو گئی، بالکل نسخہ کمپلیٹ بہترین تیار ہو گیا، آپ کے پاس محفوظ ہو گیا۔ اب آپ نے ایک گولی کے ساتھ کم و بیش 1 سے 1.5 کلو دودھ استعمال کرنا ہے، گائے کا دودھ استعمال کرنا ہے، اس کو ہلکی آنچ پہ رکھ کے، اور اتنا اس کے اندر آپ نے مشری ڈالنی، چینی نہیں ڈالنی، مشری اعلیٰ درجے کی مشری لینی ہے، اس کو آپ نے شامل کر کے، اور اس دودھ کے ساتھ آپ نے ایک گولی رات کے وقت کھانا کھانے کے 1.5 سے 2 گھنٹے کے بعد سوتے وقت آپ نے وہ گولی استعمال کرنی، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب یہ آپ نے 15 دن نسخے کو استعمال کرنا ہے، اور آپ کامل ہے آپ کا علاج، اس میں آپ کو شہوت مکمل آئے گی، مثانے میں ٹائمنگ جو ہے آپ کی وہ برقرار رہے گی، جو نفس کے اندر ڈھیلا پن ہے اس کو یہ سخت کرے گی، اور آپ کی قوت باہ کو بے تحاشا بڑھائے گی یہ گولی، اور قوت باہ کی کمی اور آپ کے میں رکاوٹ پیدا کرے گی، آپ کے جسم کے اندر دردوں کو دور کرے گی۔ یورک ایسڈ کا درد نہیں ہونا چاہیے، باقی جسم میں ہر قسم کے دردوں کو بھی دور کر دے گی۔ 50 سال والا، 40 سال والا، 60 سال والا، 70 سال والا، 35 سال سے اوپر لوگ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ایسا میں نے نسخہ آپ کی خدمت میں پیش کیا، اس کو کچلا مدبر بولتے ہیں۔ اگر کوئی حکیم لوگ سن رہے ہیں تو وہ میری تائید کریں گے کہ یہ نسخہ کیسا ہے اور اس کی افادیت کتنی ہے۔ اگر نہیں ہے تو یہ نسخہ آپ پڑھ کے کسی دوست حکیم سے آپ مشورہ کریں تو وہ آپ کو بتائے گا کہ بھائی یہ نسخہ جو ہے نا، بس اس سے آگے پھر کوئی چیز نہیں ہے۔ نسخے تو ہر قسم کے ہیں ہمارے پاس الحمدللہ، اور اسی چینل پہ آپ کو دوں گا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، دوستوں میں شیئر بھی کیجئے گا، کسی کے ساتھ نیکی کی کبھی ضائع نہیں جاتی۔ ایک بٹن دبے گا اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجئے گا تاکہ آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑ جائیں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ یہ استعمال کا میں نے طریقہ بتا دیا۔ پرہیز اس میں تمام تر کھٹی چیزیں آپ نے استعمال نہیں کرنی، مرد کے لیے ویسے بھی کھٹی چیز مضر ہوتی ہے۔ دودھ کا استعمال کرنا، پھل کا استعمال کرنا ہے، اچھی اچھی چیزیں استعمال کریں، گوشت بکرے کا استعمال کریں، مچھلی کھائیں، تمام چیزیں کھائیں، یہ ہر چیز کو ہضم بھی کرائے گا، اور آپ کے نظام سے لے کر مثانے تک مکمل آپ کو انشاءاللہ تعالی یہ نسخہ فٹ رکھے۔ یہ نہ مردوں کے لیے ہے جس کے جسم میں دردیں ہیں، بوڑھوں کے لیے ہے، بڑھاپے کے اثرات، یہ بڑھاپے کو جوانی میں تبدیل کرنے والا نسخہ ہے الحمدللہ۔ یہ میں نے نسخہ ایمانداری کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جی۔ کسی چیز کی نہ سمجھ آئے، ڈسکرپشن میں میرا نمبر بھی ہے، آپ وائس میسج کر کے پلیز اس میں مجھ سے کوئی سوال کر سکتے ہیں تو میں آپ کو اس کا جواب دے دوں گا، اگر کسی نسخے کی سمجھ آپ کو نہ آئے تو۔ اسی کے ساتھ حکیم سجاد کو اجازت دیجیے، مولا آپ کو سلامت رکھے، مائیں بہنیں گھروں میں بیٹیاں تمام تر آپ کی محفوظ رہیں، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ حافظ۔